देखो एक बार की मैं बात बता देता हूँ। बल्लभाचार्य के एक शिष्य थे और बहुत कंजूस थे। इतने कंजूस, एक पैसा वो खर्च नहीं करना चाहते, लेकिन ठाकुर जी की सेवा करना चाहते। एक दिन पहुंच गए उनके पास और बल्लभाचार्य जी से जाके कहा, महाराज एक बात बताओ। क्या भाई? तो ठाकुर जी की सेवा करनी है, लेकिन एक पैसा मेरा खर्च ना हो, ऐसा कोई उपाय हो तो भाई बताइए। बल्लभाचार्य जी ने सोचा कि भाई भोग तो लगाना ही पड़ेगा, प्रसाद तो खरीदना ही पड़ेगा, धूप दीप नैवेद्य तो दिखाना ही होगा, क्या करूं? अच्छा एक काम करो, तुम गोपाल जी की सेवा करो, लेकिन मन से करना। मन से? मन से कोई सेवा होता है महाराज? बिल्कुल होता है। आप एक लड्डू गोपाल को लाओ, मन से लाओ, और मन में ऐसे सोचो कि मैं गोपाल जी को स्नान करा रहा हूँ, उनको चंदन लगा रहा हूँ, उनकी सेवा कर रहा हूँ, धूप दीप नैवेद्य उनके लिए कर रहा हूँ। अगर ऐसा करोगे तो आपको लाभ मिलेगा। वाह महाराज, इसमें तो एक पैसा नहीं खर्च होगा, अब तो मैं तैयार हो गया। अब अपने घर गया वो कंजूस। प्रातः काल 4 बजे ही उठ जाता है, स्नान ध्यान करके और बैठ जाता है पूजा रूम में, और मन से सोचता कि मैं आज अपने ठाकुर जी को स्नान करा रहा हूँ, मैं उनके बदन को आज पोंछ रहा हूँ तौलिया से, फिर उनको चंदन लगा रहा हूँ, फिर दीपक दिखा रहा हूँ, भोग लगा रहा हूँ, आरती कर रहा हूँ। अब उसकी आदत बन गई है इसे मन से करने की, नित्य प्रति करने लगा। एकदम बिल्कुल सही बात बता रहा हूँ आपसे, सच्ची घटना है ये, और मन से ही करने लगा। एक दिन सेवा कर रहा था और देखो ना, उस दिन क्या किया, मन में विचार ऐसे आया कि हे भगवान, अब तो सर्दी पड़ने लगी, अब तो काफ़ी ठंड महसूस हो रहा है, क्यों नहीं गर्म पानी से ठाकुर जी को स्नान कराऊं। तो मन से गर्म पानी से स्नान कराया, तौलिया से उनके शरीर को पोंछा, मन से चंदन लगाया, धूप दीप दिखाया, फिर सोचा हे भगवान एक गिलास दूध पिला दूं तो और अच्छा रहेगा। फिर ठाकुर जी के लिए एक मन से 1 गिलास दूध लाया, फिर उसमें चीनी डाला, 2 चम्मच डाला, 3 चम्मच डाल दिया, चौथा चम्मच भी डाल दिया। फिर उसको लगा कि चीनी ज्यादा हो गई, अभी इसको निकालो, तो मन से निकालने लगा। तब तक ठाकुर जी ने हाथ पकड़ लिया, ए कंजूस कहीं के, तेरा इसमें लगता क्या है? मन से सेवा कर रहा है फिर भी कंजूसी कर रहा है। तो न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं, कोई नहीं जानता भगवान किस बात पर रीझ जाए। एक बार उनके बनकर तो देखो। गीता में भगवान कहते हैं कि मेरे लिए तू 2 पग चल, मेरे तेरे लिए 60 पग चलने को तैयार हो।